तो दो इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप हमने आपको बताया था, रिलेशन बिटवीन zeros and coefficients between relationship between zeros and coefficient of quadratic and cubic polynomial। ठीक है, मैं दोनों को यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इफ़ p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c is a quadratic polynomial having zeros alpha and beta, then जो फर्स्ट रिलेशन यहाँ पे आपको मिलता है अल्फ़ा और बीटा और इनके कोफिशिएंट्स के बीच में आपको मिलेगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और सेकेंड आपको यहाँ पे मिलता है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। इसके बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, इसका हम अभी प्रूफ भी देखेंगे, बट सबसे पहले हम रिलेशनशिप का फार्मूला पढ़ लेते हैं। और बेटा यहाँ पे बी जो आपका होता है फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल, इफ़ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर plus cx plus t is a cubic polynomial having alpha comma beta and gamma its zeros, then अब इसमें आपको जो रिलेशनशिप का फार्मूला मिलता है नंबर वन यहाँ पे आपको मिलेगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। नंबर सेकेंड आपका है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा, ये मल्टीप्लाई में है, इंटू गामा इज इक्वल टू सी बाई ए। और लास्ट बेटा यहाँ पे थर्ड रिलेशन आपको मिलेगा, क्यूबिक में 3 रिलेशन होते हैं, क्वाड्रेटिक में 2 रिलेशन होते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। इज इट क्लियर एवरीवन? सभी को क्लियर है? ठीक है, अब हम इन रिलेशंस का यूज़ करेंगे और यूज़ करके आगे के जितने भी एक्सरसाइज आएंगे उनको सॉल्व करेंगे, एंड देन लास्ट में ये सभी रिलेशन कहाँ से आए हैं इनका प्रूफ भी हम आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, पहले इनका एप्लीकेशन करते हैं, और अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अगर आप देखेंगे, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो नंबर 1 है, गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x, यहाँ पे आपको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहाँ पे आपको इसके जीरोस को डिटरमाइन करना है एंड रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इसका कंपैरिजन करना है स्टैंडर्ड फॉर्म से। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। सो दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पे बेटा जब आप इसका कंपेयर करोगे
a की वैल्यू आपको मिलेगी 1 and then b is equal to -2 and c is equal to -8. Is it clear? And now in the second step we will obtain a multiply c. a multiply c मैंने आपको बोला है कि जब आप स्प्लिटिंग मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे आप राइट कर देता हूँ मैं, बाय स्प्लिटिंग मेथड, बाय स्प्लिटिंग मेथड, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म को मतलब मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए आप इस मेथड का यूज़ करते हो। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू को डिटरमाइन करना है, देन ए मल्टीप्लाई सी। और हमने कहा कि जब ए मल्टीप्लाई सी निकालते हैं तो आपको माइनस साइन को नहीं देखना है, केवल आप प्लस वाली वैल्यू को लीजिए और यहाँ पे वैल्यू को डिटरमाइन कीजिए। नाउ अगेन अब जो ए मल्टीप्लाई सी की वैल्यू मिलती है उसका करना है फैक्टराइजेशन। फैक्टर करेंगे तो 8 में जब आप 2 से लेके जाओगे टेबल तो यहाँ पे 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, फिर आप करेंगे तो 2 1 जा 2, देन दिस इम्प्लाइज दैट 8 की वैल्यू आपको मिल गई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। यहाँ पे 3 फैक्टर मिले, बट मैंने आपको कहा है कि इसको 2 फैक्टर में इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि आपको 2 फैक्टर में इस तरीके से इसको एडजस्ट करना है कि यहाँ पे देखिए c की वैल्यू माइनस में है, मतलब एक फैक्टर में से दूसरे को सेपरेट करने पर ये बीच वाली वैल्यू आनी चाहिए, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर इन दोनों को हम कंपोज करके एक कर दें तो आप इसी वैल्यू को राइट कर सकते हो 2 मल्टीप्लाई 4। और हम जानते हैं कि अगर आप 4 में से 2 को सेपरेट करोगे तो 2 मिलेगा। देन अब इसके आगे का स्टेप आपका होगा p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एज इट इज़ रहेगा ब्रैकेट में 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8। मैंने इतनी डिटेलिंग करके इसलिए बताई कि कुछ लोग हो सकता है लेक्चर को ठीक तरीके से ना देख पाए हों, तो वो देख लें कि कैसे स्प्लिट किया जाता है, प्रोसेस क्या होता है। अगर आपको आ जाता है तो ये सारे स्टेप जो यहाँ पे राइट किए गए इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने माइंड में इनको डायरेक्टली सोच सकते हो। तो इसको बेटा जब आप ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करोगे प्लस 2x माइनस 8। वैल्यू कॉमन कीजिए, x को कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 4 आएगा और प्लस 2 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 4 आएगा। x माइनस 4 दोनों साइड में है इसलिए इसको 1 टाइम राइट कर लेंगे और यहाँ पे x प्लस 2, ये आपको मिल गया इसका फैक्टर, ठीक है, p ऑफ x का फैक्टर मिल गया। तो लिखेंगे लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसके जीरोज़ निकालने हैं तो अब p ऑफ x की वैल्यू रख लेंगे, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू प्लस 4 और x इज इक्वल टू माइनस 2। तो बेटा ये जो आपको पहली वैल्यू मिली इसको बोलते हैं अल्फ़ा। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू आपको मिल गया 4 एंड बीटा इज इक्वल टू आपको मिल गया माइनस 2। आई होप यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया होगा। अल्फ़ा इज इक्वल टू प्लस 4 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 2। ये आपको जीरोज़ मिल गए। पहला प्रॉब्लम में 2 चीज़ें करनी थी, एक जीरोज़ निकालना था, एक रिलेशनशिप वेरीफाई करना था। जीरोज़ हमारा आ गया, अब हम रिलेशनशिप यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो वेरिफिकेशन, okay, so listen, first of all you will take the given quadratic polynomial. Suppose I have p of x is equal to x square minus 2x minus 8. Now we will equate this given polynomial with the standard form. The standard form is ax square plus bx plus c, right? Now we will take the coefficients of the given polynomial with the comparison of the standard form of the given polynomial. Now the standard form is ax square, that means the coefficient of x square is equal to a, so the value of a is equal to from here 1. So a is equal to 1, b is equal to minus 2, and similarly constant term is c and here constant term is minus 8. So we will write down here c is equal to minus 8. Is it clear, Mridul? Now in the next step we will take the value of the multiplication a multiply c.
And now when you will take the product of A and C, then neglect the sign other than plus. अगर प्लस के अलावा कोई साइन आती है तो उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं. A मल्टीप्लाई C जब आप डिटरमाइन करोगे, then here C is in negative form, but during the multiplication product you will take only in the positive form. So 1 multiply 8 is equal to 8. Now in the next step, जो आपको A मल्टीप्लाई C की वैल्यू मिलेगी, टेक द फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ A मल्टीप्लाई C. सो 8 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन लेते हो, राइट डाउन हियर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2. ओके, अब बेटा यहाँ पे आपको इसको दो फैक्टर के फॉर्म में कंपोज करना है. यहाँ पे 3 फैक्टर्स आपको मिले हुए हैं. सो यू नो कि आप इनको ऐसे फैक्टर के फॉर्म में कंपोज करोगे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो माइनस साइन है, मतलब 8 ये जो A मल्टीप्लाई C की वैल्यू है इसके फैक्टर 2 ऐसे होने चाहिए. यहाँ पे माइनस साइन होने के कारण एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करें तो ये बीच वाली वैल्यू आनी चाहिए, राइट. तो हम जानते हैं 8 के दो फैक्टर 4 और 2 अगर हम लेते हैं तो 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा. सो यहाँ पे दो फैक्टर आपको मिल गए 4 एंड 2. अब आपको क्या करना है, जो मिडिल टर्म आपका 2 लिखा था उसकी जगह पे हम राइट कर सकते हैं 4 माइनस 2. नाउ P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एज इट इज़, एंड जो साइन यहाँ पे होता है मिडिल टर्म का उसको भी एज इट इज़ रखते हैं. प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, एंड इन द इंटायर ब्रैकेट यू विल राइट 2 को हम रिप्लेस करेंगे 4 माइनस 2 से, एंड नाउ मल्टीप्लाई विथ x. और लास्ट वाला जो आपका टर्म है वो भी एज इट इज़ रहेगा. यहाँ पे -8 था, -8 हमने राइट कर दिया. नाउ ओपन दिस ब्रैकेट बाय टेकिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम द बैक साइड इन द इंटायर ब्रैकेट. नाउ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8. नाउ टेक x एज अ कॉमन फ्रॉम ईच पेयर्स. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इन दो टर्म्स के एक पेयर बना लेंगे, एंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स having the one pair, and we will take x as a common factor in the first pair. तो यहाँ पे x आपने कॉमन किया, in the entire bracket you will get x minus 4, and यहाँ से भी आपको ऐसी वैल्यू कॉमन करनी है कि ब्रैकेट में जो फर्स्ट टाइम में आया था वैल्यू वही सेकेंड टाइम में आना चाहिए. सो हमने यहाँ पे 2 को कॉमन किया, x minus 4 आया. अभी x minus 4 को 1 टाइम राइट कर देना है, and now in the entire bracket, in the next bracket the remaining parts is x, and here is plus 2, so you will write here x plus 2. This is the splitting method for the factorization. Now for the calculation of the zeros of the given polynomial, you will put p of x is equal to 0, और p of x की वैल्यू यहाँ पे आपको मिली थी, इसका मतलब x minus 4 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो फर्स्ट ब्रैकेट से x की वैल्यू बेटा यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे, आपको मिलेगा +4, और यहाँ से सेकेंड ब्रैकेट से x की वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे तो मिलेगा -2. नाउ x इज जो फर्स्ट वैल्यू मिली है वो अल्फ़ा की वैल्यू होती है, जो सेकेंड वैल्यू है वो बीटा की वैल्यू होती है. इज इट क्लियर? आप किसी को भी अल्फ़ा बीटा मान सकते हो, कोई ऐसा नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि पहला ही अल्फ़ा होगा. आप इसको बीटा मान सकते हो, इसको अल्फ़ा मान सकते हो. ओके, अब देखो यहाँ पे वेरिफिकेशन करना है रिलेशनशिप का. तो वेरिफिकेशन करने के लिए बेटा आपने राइट करना है अल्फ़ा प्लस बीटा, जो फर्स्ट आपका होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a. अब ये अपन यहाँ पे LHS को सॉल्व करेंगे. LHS इसका क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा. तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू +4 है, सो आप यहाँ पे राइट करेंगे +4 प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे है -2. देन आप यहाँ पे राइट करेंगे इन ब्रैकेट -2. तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी 4 - 2 अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2. ये तो आपने LHS को सॉल्व कर लिया. अभी आपको इसका RHS भी सॉल्व करना है, राइट. अब इसका RHS सॉल्व कर लेते हैं. जब इसका आप RHS सॉल्व करेंगे तो RHS आपके पास कितना है, -b/a. अब आप देखिए जो पॉलिनोमियल आपको गिवन था उसमें b की वैल्यू कितनी थी, b की वैल्यू कितनी थी -2, एंड a की वैल्यू बेटा यहाँ पे आपके पास है +1. सो यू विल राइट हियर -2/1 एंड इट विल -2. और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि LHS
इक्वल टू RHS आ रहा है, सो यू कैन से अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे एक माइनस और होना चाहिए तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो LHS इज इक्वल टू RHS, और LHS RHS इक्वल हैं तो आप कह सकते हो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये फार्मूला हमारा सही है। सो यहाँ पे आपने राइट कर देना है हैंस वेरीफाइड। क्लियर? ये अभी फर्स्ट रिलेशन आपने वेरीफाई किया, अभी अब इसका सेकेंड रिलेशन भी वेरीफाई करेंगे। सेकेंड रिलेशन बेटा यहाँ पे आपके पास क्या होता है, इसको नेक्स्ट पेज पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे सेकेंड रिलेशन होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो सेकेंड रिलेशन यहाँ पे अपन राइट करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है। अभी इसका भी हम क्या करेंगे, पहले LHS सॉल्व करेंगे। क्लियर है? इसका भी पहले LHS सॉल्व करेंगे। तो LHS आपके पास कितना है, अल्फ़ा इंटू बीटा। सो यहाँ पे आपने क्या करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू को देखना है कितना आया था। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, अल्फ़ा और बीटा आपको मिला था 4 एंड -2। तो आपने यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करना है 4 एंड -2। तो 4 मल्टीप्लाई -2 कर देंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी -8। एंड नाउ जो आपका RHS होता है ये आपके पास है C बाई ए। अभी आपने यहाँ पे C की वैल्यू को रखना है, C की वैल्यू आपके पास है -8, A की वैल्यू आपके पास है +1। सो यहाँ पे आपने रख देना है -8। तो यहाँ पे भी आपने देखा LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस दिस इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू C बाई ए। वेरीफाइड, ठीक है। इस तरीके से आपने ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अभी बेटा हम यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए फर्स्ट के सेकंड क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ आपको। देखिए फर्स्ट का यहाँ पे आपको सेकंड क्वेश्चन दिख रहा होगा। दिस वन इज़ द सेकंड, 4s² माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। इसमें भी आपको वही काम करना है, P ऑफ, अभी आपको इसको S नहीं लिखना है, आपको इसको लिखना है P ऑफ S, क्योंकि ये S का पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे आपने लिखना है P ऑफ S इज इक्वल टू 4s² माइनस 4s, उसके बाद क्या था +1। सो यहाँ पे आपने राइट कर देना है +1। अब बेटा इसको सॉल्व करने के लिए आपने सबसे पहले इसका फैक्टर करना होगा। फैक्टर करने के लिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे A की वैल्यू 4 है, B की वैल्यू -4 है और C की वैल्यू आपके पास 1 है। 4 1 जा 4, 4 के 2 फैक्टर ऐसे करने हैं कि दोनों को ऐड करने पर 4 मिले। तो 4 के 2 फैक्टर आपको क्या मिलेंगे, देखिए A मल्टीप्लाई C इज इक्वल टू 4 आएगा, और 4 को अगर आप राइट करना चाहो तो 2 इंटू 2 करोगे, और आप जानते हो कि 2 को 2 में ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। क्लियर है? इसलिए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए P ऑफ x इज इक्वल टू 4s² माइनस इन ब्रैकेट 2 + 2 इंटू s प्लस 1, और बेटा यहाँ पे P ऑफ s इज इक्वल टू 4s², इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे -2s प्लस 1। यहाँ से हम 2s को कॉमन कर सकते हैं, ये फर्स्ट वाले पेयर में से 2s को कॉमन कर लेंगे। ब्रैकेट में आपको मिलेगा s 2s -1, और 2s -1 इसमें भी आना चाहिए, तो यहाँ से हम -1 को कॉमन कर लेंगे। तो फर्स्ट वाला टर्म आपका प्लस हो जाएगा, सेकेंड वाला टर्म आपका माइनस हो जाएगा। नाउ यू विल राइट हियर 2s -1 इन द फर्स्ट ब्रैकेट, 2s -1 in the second bracket. This one is the value of P of s. Is it clear? So no problem, जो आ रहा है सो आ रहा है, ठीक है। जो आ रहा है तो उसी को तो राइट करेंगे ना, इसके दोनों फैक्टर सेम है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, समझ में आ रहा है ना मृदुल? हाँ नो प्रॉब्लम, अगर आपका दोनों ब्रैकेट सेम आ रहा है डोंट वरी, इसका मतलब इसके दोनों जीरो सेम है। अभी हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ द रूट्स, जब आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको
कंडीशन बताया जाएगा। सो अभी आपको इसका जीरोस डिटरमाइन करना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे लेट p of s is equal to 0. This implies that 2s minus 1 into 2s minus 1 is equal to 0. Hence we can say 2s minus 1 is equal to 0 or 2s minus 1 is equal to 0. सो यहाँ पे s की दो वैल्यू आपको मिलेंगी 1/2 और 1/2। ठीक है भाई, ये दो फैक्टर मिल गए। ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू मिली इसको अपन बोलते हैं अल्फ़ा, इसको बोलते हैं अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई 1/2 एंड यहाँ पे बीटा की वैल्यू भी आपको मिल गई 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे हम वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन जब आप इसको करेंगे वेरीफाई, सो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने लिखना है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इसका LHS सॉल्व करना है। LHS आपके पास है अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 और 1/2 को जब 1/2 से ऐड करेंगे बच्चों तो ये आपको मिल जाएगा 1। ठीक है, अब इसका RHS सॉल्व करेंगे। RHS जब RHS सॉल्व करेंगे तो आपके पास RHS की वैल्यू है माइनस बी बाई ए। तो आप देखेंगे b की वैल्यू कितनी थी आपके पास, यहाँ पे आपने शुरू में निकाला था। b की वैल्यू है -4 और a की वैल्यू है +4। एक सेकेंड, माइनस, हाँ ठीक है। तो देखिए b की वैल्यू है आपके पास -4, तो यहाँ पे हम -4 अपान +4। सो ये वैल्यू आपको मिलेगी 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आएगी 1। यानी कि आपको RHS और LHS दोनों सेम मिल रहा है। ठीक है, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। सो दिस इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। वेरीफाइड, ये आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों इसका सेकेंड रिलेशन भी आपको वेरीफाई कर लेना है। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है। सबसे पहले इसका LHS आपने सॉल्व करना है। LHS में आपके पास है अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास कितनी है, यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू है 1/2, बीटा की वैल्यू है 1/2। सो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 आपको मिल जाएगा 1/4। अगेन इसका RHS आपको सॉल्व कर लेना है। RHS आपके पास है सी बाई ए। सी की वैल्यू है +1 और ए की वैल्यू है आपके पास +4। सो सी बाई ए की वैल्यू मिल गई 1/4। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। हैंस वी कैन से अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये फार्मूला भी आपका वेरीफाई हो गया। हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। मैथमेटिक्स में हैंस को हैशटैग लगा के लिख दिया जाता है। ये मैथमेटिकल फॉर्मेट होता है हैंस का। आई होप आपको ये दोनों प्रॉब्लम समझ में आ गए होंगे। सबको आ गया? तो बेटा इसके अभी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको आप लोग सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ प्रॉब्लम नंबर सेकंड पर। सेकंड का ये फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ये जो वैल्यूज़ आपको दिए गए हैं ये सम और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज की वैल्यू हैं। यानी आपको ये फर्स्ट वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा की गिवन है, सेकेंड वैल्यू अल्फ़ा इंटू बीटा की है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे बोला है फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। मतलब आपको ये सम दिया है, ये प्रोडक्ट दिया है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सेकंड का फर्स्ट। नेक्स्ट पेज पे आपको लेके चलता हूँ। ये बेटा आपका है पेज नंबर 3। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड का मैं आपको बताने जा रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है भाई।
देखिए गिवन क्या है, गिवन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सम ऑफ द जीरोज आपको गिवन है 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आपको गिवन है -1। ठीक है, आपको पॉलिनॉमियल को निकालना है, फाइंड द रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल, रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल। तो आप जानते हो कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जीरोस अल्फा एंड बीटा हैं तो जो रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल होगा उसका फार्मूला होगा क्या, p ऑफ x, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सो यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे 1/4 है इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा -1 है, इसको एज इट इज़ राइट करेंगे। सो वी कैन से p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स -1। आप इतना करके इसको छोड़ सकते हैं या आप इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो अगर आप एलसीएम लेते हैं तो आपको ये मिलेगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स -1 और टोटल के बाई में 4 है, तो आप एक काम कर सकते हैं ब्रैकेट लगा के इंटू 1/4 यहाँ पे राइट कर सकते हैं। क्लियर है, सभी को यहाँ तक समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? तो ये बेटा दोनों आपके आंसर हैं, आप दोनों को राइट कर सकते हो, आइदर दिस और दिस। तो दोनों फॉर्मेट में आप आंसर्स को राइट कर सकते हो। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन थी ना। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम। यानी ये जो नंबर्स आपको गिवन है, एक जो पहला वाला है वो सम और दूसरा वाला जो है वो प्रोडक्ट है इसके जीरोस का। यानी इसके जीरोस अगर अल्फ़ा और बीटा होंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है -1। अल्फ़ा बीटा अलग अलग नहीं दिए गए हैं, आपको अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, तो डायरेक्टली हमने फार्मूले में इन वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। क्लियर है? अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व कर लेंगे, सभी लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। हाँ जी जी बेटा बोलो। फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -4 दिया होगा, माइनस यहाँ पे हाँ -4 होना चाहिए ना, ये एलसीएम लेंगे तो यहाँ -4 आएगा ना। ये है ना 1/4, ये क्या लिखा है, नहीं 1/4। देखो देखो क्या है ना कि उसने जनरल फॉर्म में लिखा है, जैसे देखो यहाँ पे हमने लिख लिया कि p ऑफ x की वैल्यू सपोज करो इतनी आ गई, ठीक है ना, 4x स्क्वायर माइनस एक्स -4 और टोटल का जब एलसीएम लेंगे तो बाई में तो 4 ये रहेगा ही। आप चाहो तो इसको राइट भी कर सकते हो, चाहो तो नहीं भी राइट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसके जीरोस तो इसके हिसाब से मिलेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल केवल पूछा है इसलिए आप इतना भी लिख देते हैं तो एनफ है, बट एग्जैक्ट फॉर्मेट आपका यही होगा, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे जो सेकंड वाला है उसमें देखिए वैल्यूज क्या गिवन है आपको। सेकंड का सेकंड में आपको गिवन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2
एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू दिया है 1/3। आपको पॉलिनॉमियल डिटरमाइन करना है। तो मृदुल आप पूरा प्रोसेस बताओ बेटा, कैसे सॉल्व करें इसको, आपको बोल के बताना है। मृदुल मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ। तो यहाँ पे अपन राइट करेंगे रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। नाउ p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, बहुत सिंपल है, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे इसकी वैल्यू को पुट कर देना है, इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ पे 1/3 आप पुट कर देंगे। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज दैट p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और माइनस √2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो माइनस √2 इंटू एक्स आएगा प्लस 1/3। आप इतना भी छोड़ सकते हो, ठीक है ना, इतने भी p आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका प्रोसेस सही होना चाहिए, बुक में क्या आंसर दिया है उस पर मत जाइए, आपका प्रोसेस सही होना चाहिए, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इतना भी आप आंसर लिख के छोड़ सकते हैं, या इसको हम और भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आप और भी सॉल्व करोगे तो p ऑफ x इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2 इंटू एक्स प्लस 1, टोटल के बाई में 3, और आप चाहो तो इस जो डिनोमिनेटर का 3 है इसको राइट भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी है। सो दिस इम्प्लाइज दैट p ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3√2 इंटू एक्स प्लस 1, ऐसा भी आप राइट कर सकते हो। सबको क्लियर है? ये दोनों चीज़ें आप यहाँ पे राइट कर सकते हो। चलो इसको फटाक से आप लोग नोट कर लो, जल्दी नोट कीजिए। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो सेकंड का बाकी के सब ऑप्शंस हैं उनको आपने सॉल्व कर लेना है बाय इटसेल्फ। ठीक है, या मैं करा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको गिवन है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड यहाँ पे है, सेकंड का थर्ड है, गिवन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5। तो जब आप यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे तो सेम प्रोसेस है, बस वन लाइन में आपको जो रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल होगा उसका फार्मूला यहाँ पे राइट करना है। रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल इज p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको x ही लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में केवल आपसे पॉलिनॉमियल पूछा है, तो आप y भी लिख सकते हो, z भी ले सकते हो। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज दैट p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है, सो 0 इंटू एक्स प्लस √5। 0 इंटू एक्स करेंगे तो ये वाला पूरा टर्म आपका एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस √5। दिस वन इज द रिक्वायर्ड फॉर्मेट। क्लियर है सबको? नेक्स्ट आपका बेटा सेकंड का फोर्थ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको गिवन है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू
अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे आपको गिवन है 1,1, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भी 1 है। सो यहाँ पे आप लिखेंगे हेंस रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आपको वेरिएबल कोई क्लियर नहीं दिया है कि कौन से वेरिएबल में ये पॉलिनोमियल बनाना है, तो आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। चलो यहाँ पे आपने पी ऑफ वाई लिख दो, तो यहाँ पे आपको राइट करना पड़ेगा वाई स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू वाई प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, देन वाई स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, तो 1 को तो आप लिखो या ना लिखो, बाय डिफ़ॉल्ट वो रहता ही है, तो माइनस वाई और प्लस 1, यही आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि अब इसके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको आप लोग सॉल्व कर लोगे, सबको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं आपको। ये बेटा आपका पेज नंबर 4 है। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे तो प्रॉब्लम है, आपको अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन है +1/4। ठीक है, सेकेंड का 5th गिवन है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 एंड -1/4 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आपको गिवन है +1/4, राइट। सो आपको अब यहाँ पे पॉलिनोमियल डिटरमाइन करना है, तो आप यहाँ पे राइट करेंगे नाउ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, आप पॉलिनोमियल यहाँ पे राइट कर सकते हो, पी ऑफ एस ले लो, पी ऑफ एस इज इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एस प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो पी ऑफ एस इज इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू है -1/4 इंटू एस प्लस 1/4, राइट। सो अब आप यहाँ पे राइट करेंगे पी ऑफ एस इज इक्वल टू एस स्क्वायर, ये आपको मिला एस स्क्वायर और माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस आएगा यहाँ पे, प्लस s/4 और प्लस 1/4। अब आप यहाँ पे बेटा एलसीएम लेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 4s² प्लस s प्लस 1। सो पी ऑफ एस इज इक्वल टू आप इतना राइट कर सकते हैं, और करके आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर जब एलसीएम ले लेते हैं तो डिनोमिनेटर एलिमिनेट भी कर सकते हैं, तो 4s² प्लस s प्लस 1, ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बन जाएगा। क्लियर है? एंड जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन अब आपको यहाँ पे हैं, एक और क्वेश्चन बचा है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, मेरी स्क्रीन सबको क्लियर है? सभी को स्क्रीन क्लियर है?